सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको लेकर आ चुकी हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जिसे सिटी ऑफ लव और जिसे सिटी ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी सहस्त्रधारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, नेचर से भरपूर है। और अभी जैसे आपको पता है कि सावन चल रहा है और आप अभी घूमना कहीं पे जाना चाहते हैं तो आप कहाँ पे घूम सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो प्लीज जरूर से वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं इस ब्रिज पर। ये मेन ब्रिज है, यहीं से आपको होते हुए जाना होता है सहस्त्रधारा के लिए। ये मेन ब्रिज है और यहाँ से अभी 2-1 किलोमीटर रास्ता रह जाता है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे और उनके ऊपर बैठे हुए कितने खूबसूरत सा ये बादल। हो सकता है कि अभी बारिश भी आ जाए। और यहाँ की मैं बात करूँ तो देखिए, ये जो है ये बरसाती नदी है। यहाँ पे जब बरसात होती है बहुत ज्यादा, तब यहाँ पे ये पानी आता है। उधर की तरफ आपको एक सुंदर सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही होगी। तो जो देहरादून है ना, वो इसी चीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक झरने, नदियां बहुत ज्यादा बहती हुई दिखाई देती है। तो अपने आप में ये बहुत खूबसूरत शहर है देहरादून, और उसी में से एक ये जगह है जहाँ पे मैं आपको लेकर जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊंगी और यहीं से हमें आगे जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम उस ब्रिज से निकल के आ चुके हैं यहाँ पर। और ये वाला जो ब्रिज है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आ रही है पीछे से पहाड़ों से नदी, तो कितनी खूबसूरत लग रही है यही दिखाने के लिए मैं रुकी हूँ। तो ये देखिए, वाह क्या खूबसूरत नजारा है ना। ये जो नदियां है ना, ये पहाड़ों से आती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इसी तरीके की नदी हमें आगे सहस्त्रधारा में देखने के लिए मिलेगी। सहस्त्रधारा अपने आप में जो उसका नाम है वो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सहस्त्र यानी कि बहुत सारी धाराएं हैं जो आके मिलती हैं और उनका ही पानी में जो लोग आते हैं वो स्नान करते हैं, मतलब नहाते हैं। ये जो सहस्त्रधारा ना, ये पहाड़ की तलहटी में बसी हुई है। तो आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ आपको घाटियां नजर आ रही है। और देखिए, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रहने के लिए होटल वगैरह भी मिल जाते हैं। काफी होटल्स वगैरह बने हुए हैं, खाने पीने की तो कोई कमी है ही नहीं। और यहाँ पे बारिश हो जाती है तो रेनकोट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राम पंचायत का वाहन शुल्क आपको पे करना पड़ता है। ये हमने पर्ची ले ली है 20 रुपए की। और ये है सामने सहस्त्रधारा प्राचीन शिव मंदिर। और देखिए, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है कि सहस्त्रधाराएं, गंधक जल, प्राकृतिक गुफाएं एवं जल धाराएं। यानी कि यहाँ पे जो जल आता है ना, वो गंधक से निर्मित होता है। और यहाँ का जो जल है ना, वो इतना ज्यादा साफ होता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई बीमारी हो, कोई खाज खुजली जिसे बोलते हैं ना, अगर आपको कोई स्किन डिजीज हो, तो उसके लिए यहाँ का जल बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सहस्त्रधारा की पार्किंग में। सामने ही ये है सहस्त्रधारा की पार्किंग और ये है मेरी सहेली। अच्छी आ रही है। और ये यहाँ पर है, देखिए ये एक सहस्त्रधारा रोपवे है। यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो तो 200 रुपये का टिकट है और यहाँ से आपको ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है रॉक क्लाइंबिंग, शूटिंग रेंज, चिल्ड्रंस के लिए पार्क, रेस्टोरेंट, ये सब आपको मिल जाएगा। तो यहीं से ऊपर जाती है रोपवे। तो मैंने अपनी गाड़ी आपको दिखाया कि पार्क कर दिया और अब हम आ चुके हैं यहाँ की मार्केट में। तो लोकल मार्केट है यहाँ की। तो आप जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ का मार्केट का सामान तो हमें ऐसा लगता है ना कि यादगार के तौर पे ले जाना चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी खाने पीने की दुकानें मैंने आपको दिखाई हैं, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जितने भी देहरादून के, दिल्ली के, एनसीआर, नोएडा, जितने भी आसपास के शहर के लोग हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए मिलता है। यहाँ पे देहरादून आ सकते हो और यहाँ पे नहाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आ सकते हो। और अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। देखिए, आपको हॉन्टेड हाउस वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और देखिए, अब बिल्कुल हम आ चुके हैं सहस्त्रधारा पर और यहीं पे किनारे में ये सहस्त्रधारा बहती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितना ज्यादा शोर अभी यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, वाह क्या नज़ारा है। जितने भी लोग हैं आपको यहाँ पे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे होंगे। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। सामने की तरफ आप देखिए, घाटी में सामने की तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। ऐसी बारिश हो, ऐसा मौसम हो और आपको नहाने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाती है।
तो बहुत ही ज्यादा सुंदर इस वक्त नजारा हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको प्राकृतिक झरने मिलते हैं, यहाँ पे आपको लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए हैं लोग, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ना नेचर के बीच में आपको ऐसी ऐसी जगहें देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे इस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं बैठ के पानी के बीच में। तो यहाँ पे चलते चलते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी पूरी जो ट्रेल है ना वो इसी तरह की बनी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये ना जब पिछले साल बहुत ज्यादा यहाँ पे आपदा आ चुकी थी तो ये पूरा बह चुका था। ये सारा ना दोबारा से बनाया गया है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे नदी के किनारे, बिल्कुल सुंदर सुंदर नदी के किनारे ये दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पे बैठ के आप अपना फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो। देखिए सामने नदी बह रही है और इधर आपकी टेबल लगी हुई है, तो आएगा ना कितना मजा। अब दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में, जिसके दर्शन करने माने जाते हैं कि यहाँ के दर्शन जरूर से करने चाहिए। तो ये है सामने प्राचीन शिव मंदिर और द्रोण गुफा। तो चलिए चलते हैं, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो आ गए हैं हम मंदिर के अंदर। ये मंदिर भी जो है वो बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे भी आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। मंदिर जो है ना वो बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में है और सामने ही हमें माता रानी के दर्शन होते हैं। तो अब है बिल्कुल हम मेन मंदिर के अंदर, जहाँ से जाती है द्रोण गुफा के लिए रास्ता। इस गुफा के अंदर चलते हैं और अंदर से दर्शन करते हैं, क्योंकि ये वाली जो गुफा है ना वो बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ पे जो पहाड़ से पानी है ना वो रिसता हुआ दिखाई देता है। जितने भी यहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना सबसे पानी नेचुरली आ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब अचंभे की बात है कि यहाँ पे जितनी भी पानी है सारे नेचुरल स्रोत है। तो अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ गुफा। देखिए कुछ ही सीढ़ियां चढ़ के हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। और ये शिवलिंग देखे और यहाँ पे आते पहाड़ों की चट्टान देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी रिस रहा है। तो बिल्कुल साक्षात महादेव यहाँ पे विराजते हैं। और अभी आप दर्शन कर सकते हो महादेव के और उनके शेषनाग के। तो बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है ये गुफा। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी प्राकृतिक है। और देखिए यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखोगे तो कितनी छोटे छोटे शिवलिंग है आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, जो कि ये भी नेचुरल बनी हुई है। देखिए दोस्तों अभी हमने मंदिर में अंदर दर्शन कर लिए हैं और बाहर निकलते ही ना ये खूबसूरत मौसम हमें देखने के लिए मिल रहा है। हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर हो गया है। मतलब ये देखिए तो घर में अगर आपको ऐसा मौसम मिल रहा है तो चार चांद लग जाते हैं आपकी ट्रिप में। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ जहाँ पे अभी ये झरने बहते हैं। और देखिए यहाँ पे हमें मिलते हैं द्रोण जी की ये प्रतिमा। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं ऋषि द्रोण के। ये वो ऋषि हैं जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्रों की शिक्षा दी थी। और इनका जो जन्म है ना वो एक यज्ञ कलश में हुआ था, इसीलिए इनका नाम द्रोण है। और इसी के ऊपर है ये गुफा और ये पूरी जगह जो है वो इन्हीं आचार्य द्रोण के ऊपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो
नेचुरल पानी आता हुआ पहाड़ों से। ये गंधक युक्त जल है जिसमें कहा जाता है कि आपकी कोई भी स्किन डिजीज हो, कोई भी आपको स्किन से रिलेटेड बीमारी हो, वो यहाँ पे नहाने से साफ हो जाती है। मतलब आपकी बीमारी को दूर हो जाती है, ऐसा बताया जाता है, साइंटिफिक प्रूवन है ये। तो चलिए नीचे लेके चलती हूँ आपको और पास से दिखाती हूँ ये झरना। तो गाइस देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, इधर झरना, आपको हर तरफ यहाँ पे झरने ही देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए ऊपर की तरफ आपको लेके चलती हूँ। और देखिए यहाँ से सीढ़ियों से जब आप ऊपर आते हैं तो आपको मिलती है ये गुफा। तो पता नहीं इसके अंदर से रास्ता है या नहीं, चलिए ट्राई करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गुफा है भाई, लिटरली देखिए गुफा है ये। और इसमें यहाँ से सब में जगह से ना आपको ऐसा पानी रिसता हुआ ही दिखेगा। और यहाँ पे देखे तो अभी इतनी तेज बारिश शुरू हो चुकी है कि ये जो सुंदर अभी नदी दिख रही थी इतनी प्यारी लग रही थी, और देखते ही देखते इसने कितना भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया है। तो ये देखिए ये होती है खूबसूरती भी होती है, तो एकदम से इतना विकराल रूप भी ले लेती है नदियाँ। अभी अभी आपको मैंने दिखाया था जस्ट आधा घंटा पहले, कितनी सुंदर लगती है नदी। और अब ये कि यहाँ पे किस तरह से बिल्कुल कीचड़ वाला मट्टी वाला पानी आने लगा है, तो कितने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, देखते ही देखते जो नदी है वो कितनी ज्यादा विकराल रूप यहाँ पे धारण कर लिया है। अभी ये नदी ना हमें इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और अब देखिए आप बिल्कुल कीचड़ में। तो देखिए दोस्तों, अब हमने अभी आपको दिखाया था कि कितनी तेज बारिश हो रही थी, पूरा जो मौसम है वो बदल चुका था। लेकिन अब देखिए मानसून का यही तो अपना मजा है कि अभी बारिश हो रही थी और अब फिर से खिलखिलाती हुई धूप निकल चुकी है। और इस नदी का जो रंग था लेकिन वो तो अभी भी मटमैला है, लेकिन अब मौसम खुल चुका है। तो ये है मानसून का मजा। तो देखिए अभी हम यहाँ पे ये जो सहस्त्र धारा के ऊपर ब्रिज बना हुआ है इस पे आ गए थे। यहाँ से ये जो ब्रिज है आगे गांव है वहाँ के लिए बना हुआ है, यहीं से लोग आना जाना करते हैं। और मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी ये नजारा। तो दोस्तों अब हमने आपको सहस्त्र धारा तो घुमा दिया, लेकिन अब बहुत जोरों की भूख लग पड़ी है, तो अब हम आ गए किसी रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे अब हम कुछ थोड़ा खाएंगे पियेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का अगर आप आते हो स्ट्रीट फूड तो आपको कहाँ पे खाना चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ पर आए थे, ये वाला रेस्टोरेंट मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप आते हो तो आपको एस्थेटिक फोटोज वगैरह और वीडियोस वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा भी देखिए, यहाँ से आपको मिलता है ये गंगा व्यू। और ये है रेस्टोरेंट, पायल रेस्टोरेंट इसका नाम है। गाइस देखिए हमने खाने के लिए मंगाया है कुछ ये हक्का नूडल, लेकिन ये मुझे हक्का नूडल लग नहीं दिया है। हमने मंगाए हैं मोमोज और ये है वेज चीज ग्रिल्ड सैंडविच। तो ये कुछ अभी हमने मंगाया है खाने के लिए और अब इसको खाते हैं। अब दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए सामने सामने की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, ये है जॉय लैंड। ये है जॉय लैंड, यहाँ पर आप अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो आप यहाँ पे जाकर उनको एक्टिविटी करा सकते हैं। ये पूरा जो पार्क है ये पूरा बच्चों के लिए बनाया गया है। देखिए सामने की तरफ आपको लाफिंग बुद्धा दिख रहा होगा, शावर दिख रहा होगा, फाउंटेन होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये पूरा एक पार्क बना हुआ है जहाँ पे आप बच्चों के साथ जा सकते हैं। और यहाँ से आप नजारा देखिए इस नदी का, सहस्त्र धारा का, कितना ज्यादा भयानक और कितना ज्यादा अभी खौफनाक लग रही है ये नदी। तो कहते हैं ना मानसून खूबसूरत भी होता है तो खतरनाक भी होता है। और आज मैंने ये दोनों चीजें अपने साथ के साथ तो अपनी आंखों से देखी हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको दिखा था कितना खूबसूरत नजारा था, और अभी देखिए कितनी खतरनाक लग रही है ये नदी।